सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर नितिन पांडे आपका स्वागत करता हूं इस इवेंट में। आप सभी को पता है कि आज रेलवे का दूसरा दिन था, यानी कि आज भी 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। तो पहले दिन के एग्जाम एनालिसिस के बाद आज दूसरे दिन का जो एग्जाम रिव्यू है, हम इसको बेसिकली एनालिसिस ना कहते हुए एग्जाम का रिव्यू, कि आखिर जो अटेम्प्ट्स हैं वो आपका क्या रहा और कितने अटेम्प्ट जो है वो आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं, जिससे आपका सीबीटी 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा और सीबीटी 2 पर आप जा सकते हैं आसानी से। तो पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं, कितने स्कोर पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम आप सभी के साथ यहां पर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। जितने लोग यहां पर चैनल पर पहली बार हैं, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में तीसरा दिन, चौथा दिन और जो पांचवा दिन आपका होगा उसका भी संपूर्ण विश्लेषण हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो कल का दिन आप लोगों ने देखा, आज दूसरा दिन कैसा रहा, आते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। दूसरे दिन के पेपर में अगर हम बात करें तो आपके वही सेक्शन जो आपके ओवरऑल 4 सेक्शन हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके और आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसमें अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चंस हैं, जीएस में आपके यानी जनरल साइंस में आपके पास 20 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिला के आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है वो इजी टू मॉडरेट रह रहा है। इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, तो कुल मिला के हम इसको मॉडरेट या लिटिल बिट मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट। अगर आपने तैयारी की है, आपने 3-4 महीने भी प्रैक्टिस करी है और रीजनिंग पढ़ी है आपने, तो आप इसमें 20 से 21 क्वेश्चन आसानी से करके आ सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, बट 20-21 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग करके आए हैं। तो 20 से 21 क्वेश्चन जो है आपके वो गुड अटेम्प्ट में है। तो यहां पर सभी साथी ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी रीजनिंग में 20 से 21 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपका ये अच्छा अटेम्प्ट है और आप सेफ स्कोर की तरफ है, जहां से आपका रीजनिंग में सीबीटी 1 क्लियर होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स के सेक्शन में, तो मैथ्स के सेक्शन में आउट ऑफ 20 मिनिमम 15 और मैक्सिमम 17-18 क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं कि अगर पेपर का लेवल जो है किसी शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट, किसी में थोड़ा कम मॉडरेट, पेपर ओवरऑल मॉडरेट इजी, इसी तरह का पेपर देखने को मिल रहा है। पेपर में हाई लेवल के क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछे जा रहे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो। तो अगर आपने तैयारी थोड़ी बहुत की है, मेहनत से मन लगा के अगर पढ़ा है आपने, तो आपके मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं। और अगर आपने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, 17-18 क्वेश्चंस भी आपके मैथ्स में बन रहे हैं। तो अगर आप इस लेवल पर अगर मैथ्स में है तो आपका सीबीटी 1 यहां पर मैथ्स के सेक्शन में भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जनरल साइंस की बात करें, साइंस में आप सभी को पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में से मिला के 20 क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। गुड अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, 15 से 16 क्वेश्चंस आपको यहां पर अगर आप कर रहे हैं तो आपका साइंस में एक अच्छा पोर्शन है जो आप यहां पर कवर करके आ रहे हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन आपका सीबीटी 1 क्लियर कराने के लिए काफी है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की, तो मिनिमम 7 क्वेश्चन 70% पेपर लोग करके आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछी जा रही है, एक्सपेक्टेड ही आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं आ रहा है। तो ये आपको पता ही है कि एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में क्या डिफरेंस है। अनएक्सपेक्टेड जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जो कभी सुना ही नहीं, जिसके बारे में बहुत डीप पूछ लिया गया, तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। जो हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड है। तो 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन आपके जीके में आपके सही, यानी कि सीबीटी 1 क्लियर कराने के लिए काफी है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल आपके 75 क्वेश्चंस में से अगर 57 मिनिमम क्वेश्चंस आपके सही हैं, सेकेंड डे में अगर आपके 57 से लेके 62 के बीच में हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पत्थर की लकीर नहीं बता रहा हूं कि यह हमारा बिल्कुल पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। तो 1-2 नंबर अगर आपका ऊपर नीचे है तो भी आपको तैयारी करनी है। सीबीटी 2 के लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि सीबीटी 2 आपका क्लियर हो जाएगा तो आप रेलवे में नौकरी फिर पा सकते हैं। तो सीबीटी 1 यहां पर आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप 57 से 62 के क्राइटेरिया में हैं तो आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी और आगे रहा बाकी है। तो ऐसे शानदार इवेंट के लिए, ऐसे शानदार आपकी एनालिसिस के लिए, शानदार आपका रिव्यू के लिए आप बने रहिए एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। ध्यान रखिएगा, रेलवे ने रिव्यू कराना बैन किया हुआ है, तो किसी तरह से मैंने कहीं भी अपने पूरे वीडियो के अंदर यह चर्चा नहीं की है कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो किसी भी चैप्टर की मैंने चर्चा नहीं की है, ताकि आपको किसी भी तरह से ये मैं बताऊं कि ये चैप्टर पढ़ के जाना कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो ये
रेलवे के खिलाफ है और हमारा जो कहते हैं ना कि जो टीचर्स जो हैं, एक सभी के लिए स्टूडेंट जो होते हैं बराबर होते हैं, तो उनके भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, यह सब मेरा मानना है। तो जिनका पेपर हुआ है, जिनका पेपर होने वाला है, सभी के लिए एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। वही फेयर कंपटीशन के लिए एनालिसिस जो है वो बंद किया है। तो सेफ स्कोर सेकेंड डे का आपका ये रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जहां पर 27 तारीख का एनालिसिस करने के लिए हम हाजिर होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, गुड डे।